और इसी के साथ 11 बजे में अब बात करते हैं खेल से जुड़ी खबरों के हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स लाइव में, जहां विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज चौथी वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। जी हां, लक्ष्य का सामना ऑस्ट्रिया के कोलिंस वैलेंटाइन फिलोमोन से होगा। 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके लक्ष्य की नजर एक बार फिर से पोडियम पर जगह बनाने पर होगी। तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप और इससे पहले प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष एकल वर्ग में भारत के आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर किया और बड़ा उलटफेर करते हुए शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी शी युगी को 21-14, 13-21, 21-19 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। और वहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने आसान जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। प्रतियोगिता के अपने पहले मैच में सिंधु ने आयरलैंड की 141वीं रैंकिंग वाली सोफिया नोवेल को 21-7, 21-11 के अंतर से हराया। और इसी के साथ अब आज कौन कौन से मैच होंगे जिन पर आज हर किसी की नजर रहेगी, वो भी आपको बताते हैं। जहां डबल्स में 4 भारतीय जोड़ियां जो हैं वो मैदान में हैं और भारतीय चुनौतियों पर हर किसी की नजर है, जिसमें खासतौर पर लक्ष्य सेन की परीक्षा होगी आज और लक्ष्य सेन पर हर किसी की नजर बनी हुई। उन्नति हुड्डा वो भी आज कोर्ट पर उतरेंगी, उन पर भी हर किसी की नजर है। अशित अमृता का तुर्की से मुकाबला होगा और उनकी जोड़ी पर भी हर किसी की नजर बनी हुई है। और इसके साथ ही भारतीय चुनौती की अगर हम बात करें तो उसमें कविप्रिया सिमरन की जो जोड़ी है उस पर भी हर किसी की नजर है कि किस तरीके का प्रदर्शन वो करती हुई नजर आती हैं। डबल्स में 4 भारतीय जोड़ियां जो है वो इस बार मैदान में है, जिसमें पहली जोड़ी है रोहन रुत्विका की, जो कनाडा से टक्कर लेती हुई आज नजर आएगी। अशित अमृता जो कि तुर्की से मुकाबला होगा, कविप्रिया सिमरन जो कि स्ट्रेवा बहनों से मुकाबला करती नजर आएंगी और ट्रीसा गायत्री का सामना अमेरिका से होगा। तो भारतीय जोड़ियों से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद आज इस समय की जा रही है, जिसकी वजह से हर किसी की नजर आज खेल जगत पर लगातार बनी हुई है कि भारत की तरफ से किस तरीके का प्रदर्शन ये जोड़ियां आज करती हुई नजर आती हैं। और इसी पर चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए, जो कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करेंगे। इंदिरा गांधी स्टेडियम से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का जो दमदार प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ बने हुए हैं मुकेश, सीधा आपके पास में आएंगे। आज की अगर हम बात करें तो आज 4 जोड़ियां जो हैं वो मैदान पर उतरेंगी और जिसमें भारत की तरफ से किस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद इस समय की जा रही है। बिल्कुल, देखिए स्टार एक्शन थोड़ी देर में देखने को मिलेगा शाम को, जब लक्ष्य सेन कोर्ट पे उतरेंगे और उनका मुकाबला देखने के लिए काफी लोग यहां पर दोपहर के बाद जुटेंगे। लेकिन अभी की जो अपडेट है जिसमें रोहन और शिवानी जो है मिक्स डबल्स में खेल रहे हैं और शानदार मुकाबला उनका कैनेडियन जोड़ी के साथ चल रहा है। लाई के साथ ये मुकाबला चल रहा है। अभी तक दोनों ही जो जोड़ियां थी, इंडियो और कैनेडियन जोड़ी, उन्होंने एक अपने सेट जीत लिए। दूसरे तीसरे सेट डिसाइडर सेट में मुकाबला चल रहा है। लेकिन एक बड़ा मुकाबला है, देश के और दुनिया के तमाम बड़े यहाँ पर स्टार्स जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और कोर्ट में अपने दमखम को दिखा रहे हैं। एक बड़ा ही रोमांचक पल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूथ बहुत सारा आ रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीडब्ल्यूएफ में इतने सारे प्लेयर यहाँ पर आए हैं और जो पहले क्रेज था क्रिकेट को लेकर के, उसके बाद ये ऑरा चेंज हुआ। और मैं कहूँ 2010 के बाद जिस तरह से कृतिका खेलों में दूसरे खेलों को इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हुई, उसके बाद से ये जो गेम्स है बैडमिंटन को लेकर के, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, जो भी लेजेंड्स थे, इन्होंने जितना माहौल बनाया है, मुझे लगता है कि इससे भारतीय बैडमिंटन में एक नई मिसाल कायम हुई है और आने वाले समय में नए प्लेयर यहां से निकल करके आएंगे। लक्ष्य सेन जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं पिछले टूर्नामेंट्स में, आपने देखा उनका प्रदर्शन, पीवी सिंधु जिस तरह से कर रही हैं, 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि ये खेल जो है और ये बड़ा टूर्नामेंट जो है भारत के लिहाज से और खेलों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके साथ ही मुकेश, अगर लक्ष्य की हम बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं दमदार प्रदर्शन इस बार देखने को मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, एक स्टार एक्शन में लक्ष्य सेन को देखा जाता है जब उनको खेलते हुए देखते हैं। और अब बड़े गेम में देखिए कितने जुझारू खिलाड़ी उत्तराखंड से आते हैं और काफी ज्यादा उनके अंदर पोटेंशियल है। उनकी रैली देखिए, उनके खेलने का टैलेंट देखिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से अब वो खेलते हैं, जिस तरह का उनका टेम्परामेंट है, एक बड़ा मूवमेंट है। और इसके बाद एशिया कप शुरू होना है, यहाँ से एक टीम को एडवांटेज मिलेगी। जो प्लेयर्स हैं वो रिदम में आएंगे। बीडब्ल्यूएफ जो है वो छोटा टूर्नामेंट नहीं होता, वर्ल्ड के तमाम बड़े जो बैडमिंटन खिलाड़ी वो यहाँ पर होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मौका है और यहाँ पर जो युवा है इनको देखने आएंगे, मुझे लगता है कुछ जरूर यहाँ से उनसे सीख करके जाएंगे।
मुकेश, लेकिन इसके साथ ही इस बार के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो इस प्रदर्शन पर रैंकिंग्स पर किस तरीके का असर नजर आ रहा है? और अब जबकि शी युकी बाहर है तो ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसकी दिखती है? तो देखिए, रैंकिंग तो इन गेम्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और जैसे रैंकिंग का ही खेल होता है सारा, आगे उसी तरह से आपको टाइम मिलते हैं रैंकिंग होने के हिसाब से। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो प्लेयर यहाँ पर एडवांटेज बनाएंगे, रैंकिंग अपनी अच्छी करने की कोशिश करेंगे। और कृतिका, जो बैडमिंटन के जो प्लेयर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, रोहन और शिवानी की जो खेल रहे थे, एक यूथ टैलेंट है, नए खिलाड़ी हैं, खेल रहे हैं, इतनी क्षमता के साथ खेल रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी रैंकिंग भी अच्छी है। वर्ल्ड की 19 जोड़ी वो है मिक्स डबल्स में जो यहाँ पर खेल रही है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, रैंकिंग सुधारने के साथ साथ एक एडवांटेज मिलता है, और उसी हिसाब से खिलाड़ी खेलते हैं। तो यहाँ पर जो नए खिलाड़ी हैं उनको भी मौका है, जो पुरानी खिलाड़ी हैं वो भी अपने टैलेंट को लेकर के आएंगे, और एक अच्छा एडवांटेज यहाँ बनता है। और जो फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं खेलने के लिए, उनके साथ एक कॉम्बिनेशन बनता है, उससे काफी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। और ये प्लेयर्स जो है इसी तरह से नर्चर होते हैं, और इस बड़े टूर्नामेंट में जो नए खिलाड़ी हैं उनके लिए ज्यादा मौके देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाते रहिएगा।